सो हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आर्यन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है थेस प्रमेय। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूरे 5 नंबर के एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें इस प्रकार से सवाल रहते हैं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखिए तथा सत्यापित कीजिए, या इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि थेस प्रमेय क्या होता है या थेस प्रमेय को लिखें तथा सत्यापित कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप सभी को लिखना होगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है और इसे ही थेस प्रमेय कहा जाता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना कर लेना होगा और इसका नाम आप आसानी तरीके से यहाँ पे ए लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा बी और यहाँ पे सी आसानी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो दिया गया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, मान लेते हैं एक भुजा यहाँ पे BC है, तो इसी के समानांतर हम एक अन्य रेखा को रचना करेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे, जिसका नाम हम इस प्रकार से D और E रख सकते हैं। उसके बाद में जब इसका हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे कि विशेष प्रतिज्ञा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि विशेष प्रतिज्ञा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना की, आइए लिख लेते हैं कि माना की। अब हम लोग मानेंगे क्या चीज, तो ABC एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे कि माना की ABC एक क्या है दोस्तों, तो ये त्रिभुज है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि जिसमें, या आप लिख सकते हैं कि जहां, जिसमें क्या चीज दिया गया है, तो BC समानांतर DE आपका क्वेश्चन से ही दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि BC समानांतर DE क्या चीज दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिया गया है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, तो अगर एक रेखा एक भुजा के समांतर अगर हम लोग खींच देते हैं तो ये अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है यानी बांट देती है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे AD बटे DB। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं AD बटे DB और बराबर में सिद्ध करना होगा AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करके ला देना होगा और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी तरीके से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रचना करना होगा। तो दोस्तों, रचना कुछ इस प्रकार से करना होगा, आप यहाँ पे आसानी तरीके से लिखिएगा कि रचना क्या करना है दोस्तों, तो D से क्या करना है कि DM लंब AC पर डाला। आप लिख सकते हैं कि D से DM लंब का ये सिंबल होता है किस पे डाला, तो दोस्तों AC पर डाला। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC पर डाला। उसके बाद में पुनः क्या करेंगे कि E से EN लंब, इसका नाम हम लोग N रखेंगे, तो लिखेंगे कि पुनः E से EN लंब, यहाँ पे लिखेंगे EN लंब। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं EN लंब किस पे डाला दोस्तों, तो AB पर डाला। यहाँ पे लिखेंगे AB पर डाला। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि पुनः, अब पुनः में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, पुनः यानी फिर से B को हम लोग B को E से मिला देंगे और C को मिला देंगे D से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः B को C से तथा C को D से मिलाया, B को E से हम लोग मिलाए हैं, तो हम लोग लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया। ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं उपपत्ति। यहाँ पे आपको लिखना होगा उपपत्ति। बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को बता रहे हैं। यहाँ पे आप उपपत्ति लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज हम लोग कौन ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम ये त्रिभुज ले रहे हैं ADE का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसी को आप सभी कहते हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम लिखेंगे। आधार देख लीजिए, अगर आप इस त्रिभुज का आधार देखेंगे ना, तो देख लीजिए आधार आपको मिलेगा AD। तो आप आधार की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, तो आधार की जगह पे आसान तरीके से लिखने वाले हैं
AD, आइए लिख लेते हैं AD। अब ऊंचाई की बात करते हैं ना, तो ऊंचाई देख लीजिए, आपका ऊंचाई ये DM हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए ऊंचाई EN हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात करते हैं, हम ये आधार लिए हैं तो ऊंचाई हमारा EN होगा। तो ऊंचाई के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, तो ऊंचाई की जगह पे हम लोग लिख देंगे EN। उसके बाद में अब हम लोग जो त्रिभुज लेने वाले हैं, उस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। आइए लिख लेते हैं त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। इसमें भी आपका वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब DBC की बात करते हैं तो DBC, इसमें आपका जो आधार होगा वो DB हो जाएगा और ऊंचाई आपका सेम टू सेम EN का EN ही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 1/2 गुने आधार के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, तो DB लिखने वाले हैं। ऊंचाई हमारा सेम टू सेम रहेगा, यानी EN का EN ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ पे लिखेंगे ADE और फिर बटा में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, तो DBC है, तो लिखेंगे त्रिभुज DBC। और आप सभी को मालूम होगा कि देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का माने होता है कि ABC का क्षेत्रफल, सॉरी DBC का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हम लोग ज्ञात किए हैं, तो 1/2 गुने AD गुने EN ज्ञात करिए हैं। तो लिख देंगे 1/2 गुने AD गुने EN। फिर बटा में हम अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DBC की, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का मान कितना आया है, तो 1/2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 और गुने कितना है दोस्तों, तो DB है, तो आप लिखेंगे आसान तरीके से DB और गुने कितना है, तो EN है, तो आप यहाँ पे EN आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज हमें प्राप्त होगा उसे हम समीकरण A का दर्जा देंगे, यानी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो AD/DB प्राप्त हो रहा है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, या सॉरी पुनः यानी फिर से त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ADE का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी आधार ऊंचाई उतना ही रहेगा, केवल आपका आधार बदल जाएगा, ऊंचाई बदल जाएगा। लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। अब क्या करेंगे, हम पहले वाले त्रिभुज में जब लिए थे AD, तो आधार हम लोग क्या माने थे, AD माने थे, ऊंचाई माने थे EN। अब क्या करेंगे, आधार मानेंगे AE और ऊंचाई मानेंगे DM। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं, देखिए 1/2 को सेम टू सेम आधार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे AE और ऊंचाई की जगह पे लिख सकते हैं DM। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे DE और C का क्षेत्रफल। आइए लिख लेते हैं कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला तो सेम टू सेम काम करेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 को सेम टू सेम लिखिए, आधार ऊंचाई देख लीजिए। अगर हम ये त्रिभुज लिए DEC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपका आधार EC हो जाएगा और ऊंचाई आपका DM का DM ही रह जाएगा। तो हम आधार के जगह पे लिखेंगे EC, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं आधार की जगह पे EC और ऊंचाई की जगह पे लिखने वाले हैं DM। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, तो DEC है, तो लिखेंगे DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसका हिंदी अर्थ होगा कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब AD का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों, तो 1/2 गुने AE है, तो आप यहाँ पे AE लिखेंगे और गुने है DM, तो सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में DEC की बात करते हैं तो 1/2 को सेम टू सेम लिखिएगा, उसके बाद में EC को भी सेम टू सेम लिखिएगा और यहाँ पे DM है तो इसे भी आप DM को सेम टू सेम उतार सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, जो चीज आपको प्राप्त होगा उसे सेम टू सेम उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे प्राप्त होगा AE और बट्टा में हो जाएगा EC, जो कि आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज DBC और DEC का क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज DBC, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DBC, हम फिगर में भी आपको बताएंगे, DBC तथा DEC की बात करते हैं तो DEC एक ही समानांतर रेखा, एक ही
समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? तो DE तथा BC के बीच स्थित है। BC के बीच स्थित है। उसके बाद में आप सभी को भी मालूम होगा कि जब एक ही भुजा, कोई ऐसा त्रिभुज हो जो एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तो वैसी स्थिति में त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपस में बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज DBC, यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज DBC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम बराबर का सिंबल देंगे, बराबर त्रिभुज DEC के। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 आइए हम लोग देख लेते हैं। समीकरण 1 जो हमारा आया था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि AD/DB आया था। तो हम समीकरण 1 की जगह पे लिखने वाले हैं कि AD/DB। समीकरण 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि हमारा कितना आया था? तो दोस्तों ये आया था AD/DB और ये आया था AE बटा में आया था EC, और यही आपको प्रमाणित करना था और आपका प्रमाणित हो गया। यानी आप लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया है और बहुत ही आसानी तरीके से इसका हम लोग सत्यापन कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको रिकैप करा देते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना होगा विशेष प्रतिज्ञा में, माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC, देखिए BC समानांतर DE एक अन्य रेखा खींच लेते हैं। हमें सिद्ध करना है AD/DB और AE/EC। उसके बाद में इसमें हम लोग रचना करते हैं। D से DM लंब AC पर डाला, E से EN लंब AB पर डाला, उसके बाद में B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। अब त्रिभुज हम लोग लेते हैं ADE का क्षेत्रफल। अब करते हैं 1/2 गुने, आधार के मान की बात करें तो यहाँ पे AD हो जाता है, ऊंचाई की मान की बात करें तो DN हो जाता है। और एक हम लोग त्रिभुज लेते हैं दूसरे बार में, त्रिभुज DB और C का क्षेत्रफल। इसमें आपका जो आधार है वो DB हो जाता है, यानी 1/2 गुना आधार हो जाता है DB, और ऊंचाई आपका सेम टू सेम रहता है DN का DN रहता है। तो आप यहाँ पे DN लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट जाता है, तो एक समीकरण की प्राप्ति हो जाती है। फिर लिखते हैं कि पुनः त्रिभुज ADE में, इसमें क्या करते हैं, आधार का मान हम लोग चेंज कर देते हैं। ये जो आपका आधार का मान है हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। पहले आधार हम लोग माने थे AD, अब मान लेते हैं AE। उसके बाद में ऊंचाई में भी हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ऊंचाई का भी मान बदल देते हैं, और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ले आके बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 की प्राप्ति होती है, और दोनों को इक्वल करने के बाद हमारा थेस प्रमेय का जो सत्यापन है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से थेस प्रमेय का सत्यापन हम लोग कैसे करते हैं आसानी तरीके से आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी समझ ही चुके होंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।